नौरंगिया कविता के माध्यम से कवि ने ग्रामीण जीवन की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आज़ादी के इतने लंबे अरसे गुजर जाने के बाद भी हमारा गांव अभी उसी आदिम जीवन जीने के लिए विवश है, लाचार है। कठिन परिश्रम करने पर भी किसान अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। अभी भी हमारे गांव महाजनी सभ्यता के चुंगल में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? गरीबों का मसीहा बनने वाली सरकारें या सामाजिक संस्थाएं? कवि ने इन्हीं ज्वलंत समस्याओं को इस कविता में उठाने का प्रयास किया है। इस कविता का उद्देश्य व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करना है कि इस अवस्था में गांव को बाहर निकालो, गरीबी के दलदल से गांव को निकालो, अन्यथा बड़ी भयंकर स्थिति बनने वाली है। नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश गौतम ने एक भारतीय कृषक महिला के जीवन का जीवन चित्रण किया है। नौरंगिया गंगा के पार रहने वाली है। वह अत्यंत परिश्रमी, निडर, रूपवती एवं भोली भाली महिला है। वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक विश्वास करती है। वह गांव के प्रभावशाली लोगों के आगे घुटने नहीं टेकती है। वह अपने दम पर ही अपने खेती गृहस्थी का सारा काम संभालती है। उसका पति आलसी एवं निकम्मा है, फिर भी वह शान से अपना जीवन निर्वाह करती है। वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना साफ और चमकदार है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ पानी। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं है। ऐसी सुंदरी के ऊपर समाज का दबंग लोग, लेखपाल से ठेकेदार तक की कुदृष्टि लगी रहती है, लेकिन किसी के सामने वह आत्मसमर्पण नहीं करती है। नौरंगिया रात दिन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी रहती है। वह गरीबी में अपना जीवन यापन करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढहने वाली है, उस पर छज्जन भी पुरानी सी हो गई है, फिर भी वह महाजनों के सामने गिड़गिड़ाती नहीं है, जबकि जीवन के गुजारने के लिए उसे अपने सारे गहनों की गिरवी रख दिया है। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराती रहती है। वह कर्ज उधार लेकर भी अपने तन को ढक लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौरंगिया गरीब होकर भी स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति है। नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश ने भारतीय कृषक महिला का चरित्र का जीवन चित्रण किया है एवं ग्रामीण जीवन की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट किया है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली महिला है। गंगा पार का क्षेत्र दियारा अंचल कहलाता है। ग्रामीण सभ्यता के कारण वह सीधी सादी, सरल एवं गरीब है। गांव में रहने के कारण वह अपने पति से अधिक कर्मठ एवं जुझारू है। कवि ने उसके निवास स्थान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है।